in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand. Call थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, बट आई थिंक गिव अप करना ऑप्शन में ही नहीं रहना चाहिए आपका। डोंट गिव अप। डे बाई डे आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड लाइटर। मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया था बिकॉज ऑफ माई इंजरी, क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा था। बट आई थिंक ये बेस्ट टाइम है जब मैंने जिम शुरू किया है। ऑब्वियसली मेरे डॉक्टर से बात करने के बाद आई एम डूइंग अपर बॉडी राइट नाउ, क्योंकि मेरा जब भी आई स्टार्ट वॉकिंग विदाउट एनी सपोर्ट, सो मेरे पैर पे उतना वेट नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड जिमिंग एंड आई थिंक फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, क्योंकि एक सर्टन एज आती है, उसके बाद में फिर आप नहीं कर पाते हो। कुछ एज के बाद में आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। सो आई थिंक मेरी एज में जो भी है या फिर मुझसे थोड़े बड़े या छोटे, थोड़ा टाइम दो अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि ये बॉडी ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगी। सीधे खड़े रहोगे आप कॉन्फिडेंट रहोगे, सबसे पहली चीज़। और हेल्थ वाइज भी आई थिंक जितना पोल्यूशन होता है आसपास, उससे थोड़ा तो आप बच सकते हो अगर आप फिटनेस पे अगर थोड़ा भी ध्यान दोगे। एंड इंडिया में बहुत कम से लोग हैं जो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। दैट्स गुड कि अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ट्रेंड आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि फिटनेस इंपॉर्टेंट है, तो लोग शुरू हो चुके हैं अभी। सो बस यही है कि जिम करो एंड एक्सक्यूजेस कभी भी काम नहीं आते गाइस। सबसे पहली चीज़ आई वुड लाइक टू से कि नेवर गिव एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस अगर आप दोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, दैट्स फॉर श्योर। मुझे अगर एक्सक्यूज़ देना होता तो आई थिंक इससे बड़ा एक्सक्यूज़ मेरे पास नहीं होता। चाहे तो मैं टाइम लगा देता। इट्स ऑलरेडी बीन 3 months एंड और कुछ डेज हो चुके ऊपर मेरी इंजरी के बाद से। तो अब मैं 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जिम शुरू करता तो मैं और ज़्यादा बल्कि हो जाता और फिर मुझे और वक्त लगता उतारने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि जब मैं स्टार्ट करता वॉकिंग तो उसके ऊपर इतना वेट आता है कि मेरा शायद पैर उतना झेल नहीं पाता। सो यस, एक्सक्यूजेस नहीं दो लाइफ में, किसी भी चीज़ में, नॉट जस्ट इन फिटनेस। कोई भी चीज़ अगर आपको ग्रो करा रही है या फिर अगर आपको लेके आगे जा रही है या आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, सक्सेस के लिए अच्छा है, सो वहाँ पर एक्सक्यूज़ बनता ही नहीं है। सी आई थिंक आपके पास जो भी है आपको उसमें खुश रहना चाहिए। नाउ आई नो कि मैं जैसे पहले एक्टिव था वैसा नहीं हूँ। वैसा होने के लिए मुझे टाइम लगेगा, जो कि ऑब्वियसली फिटनेस जो है वो मुझे वहाँ तक ले जाएगा।
अभी फ़िलहाल अगर मेरा पैर वैसा एक्टिव नहीं है जैसे मैं पहले जिम और अपना एक्टिविटीज़ करता था, बट आई हैव 2 हैंड्स और जो अपर बॉडी है मेरी जो वो जैसे नॉर्मल है पहले की तरह, सो आई थिंक उसको यूटिलाइज करके मैं अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यस, जिम में भी मैं लेग्स की कोई भी मूवमेंट नहीं करता, अपर बॉडी करता हूँ। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड चीज़, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बिल्ड होता है अगर आप फिट होते हो। एंड येस, आई वॉन्ट टू लुक गुड। अगर आप फिट रहते हो तो यू लुक गुड, फिजिक वाइज आप बहुत अच्छे लगते हो। सो और जिस इंडस्ट्री में हूँ वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैटर करती है। येस, ईट हेल्दी एंड अपने आप को जितना हो सके उतना तंदुरुस्त और फिट रखो जितना हो सके। ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती है मुझे बस बेड पे ऐसे 24 घंटे लेटे नहीं रहना। यहाँ पर आता हूँ तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस फ्री लगता है। एंड लकीली आई हैव जिम जहाँ पर मैं जा सकता हूँ, मेरे पास चीज़ें हैं, तो आई थैंक गॉड ये सारी चीज़ों के लिए। और जब यहाँ पर आता हूँ तो ये फील होता है कि जब मेरे पास है ये चीज़ें तो मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अब मेरा लेग जो है वो इंजर्ड है, बट आई नो कि वो सही होगा। सो बहुत सारे लोग हैं जो जिम आई थिंक कर भी नहीं सकते। सो आई एम थैंकफुल कि वट एवर आई हैव फॉर दैट, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और सेकेंड चीज़, ये पूरा वीडियो बनाने का एक ही मेरा इंटेंशन था कि लोग जितना अगर सीख सके, जो मैं खुद तो मोटिवेट हो रहा हूँ, बट मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ जो कोई भी रीज़न की वजह से गिव अप करने की सोचते भी हैं। सो गाइज, डोंट गिव अप, और करोगे तो डू इट विद अ पैशन। बहुत दिलचस्पी के साथ करो और बहुत इंटरेस्ट के साथ करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नो एक्सक्यूजेस।